प्रणाम जोरी जुगबानी। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करत सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करत सब कोई। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। भगवान जय जय सीताराम। आज हम इस प्रसंग में गुरु महिमा की चर्चा करेंगे। वो स्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में गुरु की वंदना कैसे की है, उनकी महिमा का बखान कैसे किया है, इस प्रसंग में हम आज यही चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले हम बालकांड के कुछ चौपाइयों को पढ़ते हैं। बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अबिय मुरिमय चूरन चारु, सबना सकल भवारुज परिवारु। सुकृति संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जनमन मंजु मुकुर मलहरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। श्री गुरु पद नख मणि घन ज्योति, सुमिरता दिव्य दृष्टि हिय होती। दलना मोहत मासोस प्रकाशु, बड़े भाग्य उरयावहि जासु। उगरहि विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझहि रामचरित मणि मानिक, गुपुत प्रकट जह जो जेहि खानिक। जथा सुअंजन अंजि दृगा, साधक सिद्धि सुजान। कौतुक देखत शैल बना, भूतल भूरि विधान। गुरु पद रज मृदु मंजुलयंजन, नयन अमिय दृगा दोष विभंजन। तेहि करी विमल विवेक विलोचन, बरनऊ रामचरित भवमोचन। बंदौ प्रथम मयि सुर सरना, रोह जनित संशय सब हरना। सुजन सुमाज सकल गुण खानी, करऊ प्रणाम सप्रेम सुबानी। साधु चरित शुभ चरित कपासु, नीरस विशद गुणामय फल जासु। सो सही दुख परिच्छिद्र दुरावा, वंदनीय जेहि जग जस गावा। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा, सरसहि ब्रह्म विचारि प्रचारा। विधि निषेधमय कलिमलहरणी, करम कथा रविनंदनि वरणी। हरिहर कथा
सकल मुद मंगल देनी। बटु विश्वास अचल निज धर्मा तीर्थ राज समाज सुकर्मा। सबहि सुलभ सब दिन सब देशा सेवत सादर समन कलेसा। अकथाय लौकिक तीर्थ राउ देई सद्य फल प्रगट प्रभाऊ। सुनि समुझहि जन मुदित मना मज्जहि अति अनुराग। लाहि चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। सज्जनों, देवियों, अभी आपने रामचरितमानस के बालकांड के दोहे और चौपाइयों के माध्यम से गुरु की महिमा का वर्णन सुना। गोस्वामी तुलसीदास जी इस चौपाई के माध्यम से गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गुरु का स्वरूप कैसा है। वो बताते हैं कि गुरु का स्वरूप कपास के समान है। जिस तरह से कपास रंगहीन और गंधहीन है, लेकिन उसके अंदर गुण क्या है? वह अंग वस्त्र बनता है, मानव शरीर को ढकने का काम करता है। इतना ही नहीं, एक छोटी सी सूचिका सुई जो होती है, उसके अंदर जो छिद्र होता है, धागा बन करके उस छिद्र को भरने का काम कपास करता है। ठीक वही कर्तव्य एक गुरु का भी है। गुरु अपने शिष्य के छोटे से छोटे अवगुण को भरता है, दूर करता है और उसको एक योग्य शिष्य बनाता है। एक गुरु तभी प्रसन्न होता है और उसकी सबसे बड़ी दक्षिणा वही होती है जब उसका शिष्य एक किसी न किसी क्षेत्र में एकदम प्रवीण हो और अपने गुरु का नाम करे। तो आज के वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो गुरु और शिष्य की परंपरा जो हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में बताई गई है, इसमें तमाम गिरावट आई है। एक जमाने में चक्रवर्ती राजा दशरथ के चारों पुत्र अपने महल को छोड़ करके गुरु वशिष्ठ के आश्रम में गए विद्या अर्जित करने के लिए। द्वापर युग में बाबा नंद का भवन छोड़ करके और कृष्ण बलराम कहाँ गए? संदीपनी गुरु के आश्रम में ज्ञान अर्जित करने के लिए। लेकिन आज समय का परिवर्तन ऐसा हुआ कि इसमें कुछ ह्रास हुआ है। गुरु शिष्य के अंदर जो संबंध है और उनके अंदर जो भाव और सम्मान है, इसमें कुछ गिरावट आई है। इसे हमें पुनः अर्जित करना पड़ेगा और उसके लिए हमें चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए और हमारे धर्म ग्रंथों के द्वारा दिखाए गए रास्ते पर पुनः हमें चलने का प्रयास करना चाहिए। आज देखिए ना कैसी विडंबना है कि चक्रवर्ती राजा दशरथ के पुत्र ज्ञान में गए शिक्षा अर्जित करने के लिए, लेकिन आज के परिवेश में गुरु छात्र को शिक्षा देने के लिए उसके घर आते हैं। तो इस तरह से जो गिरावट आ रही है, इस पर चिंतन करने की सज्जनों आवश्यकता है, इस पर मनन करने की आवश्यकता है। तभी हम फिर पूरे विश्व में सिरमौर भारत का निर्माण कर पाएंगे। अब इसी के साथ में एक छोटा सा गुरु की वंदना करना चाहूंगा, गुरु की महिमा का बखान करना चाहूंगा 2 लाइन में। मूर्ख मन बिना गुरु मिले नहीं ज्ञान। मूर्ख मन बिना गुरु मिले नहीं ज्ञान। मूर्ख मन बिना गुरु मिले नहीं ज्ञान। कबो मिले नहीं ज्ञान। मूर्ख मन बिना गुरु मिले नहीं ज्ञान। मूर्ख मन बिना गुरु
ब्रह्मा विष्णु महेश नारद शारदा और शेष सब ही गुरु जी के महिमा बखाने हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश नारद शारदा और शेष सब ही गुरु जी के महिमा बखाने हैं। सब अनुरागी गुरु चरणन के, सब अनुरागी गुरु चरणन के, कही गयो वेद पुराण मूर्ख मन बिना गुरु। होई है न ज्ञान मूर्ख मन बिना गुरु, मिले नहीं ज्ञान मूर्ख मन बिना गुरु। इसी गुरु वंदना के साथ आज का यह प्रसंग समापन की ओर अग्रसर हो रहा है। परमपिता परमेश्वर से मेरी विनती है कि आप सबको हमेशा सुखी रखें, अपना वरद हस्त आपके सर पे हमेशा रखें। इसी कामना के साथ आज मैं पुनः विदा लूंगा। अगले बार हम पुनः एक नया प्रसंग लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।